नमस्कार, आसनसोल टाइम्स से मैं आफरीन आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी रानीगंज शाखा की तरफ से आज रानीगंज के 210 महिलाओं और दिव्यांगों को 1 महीने का राशन और दुर्गा पूजा के अवसर पर साड़ियां बांटी गई। इस संदर्भ में वरिष्ठ समाज सेवी आरपी खैतान ने कहा कि पिछले 6 महीनों से वो इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं। आज भी 210 महिलाओं और दिव्यांगों को 1 महीने का राशन और दुर्गा पूजा के मद्देनजर साड़ियां बांटी गई। उन्होंने कहा कि नवंबर में संस्था की तरफ से फिर से ऐसा ही एक कार्यक्रम किया जाएगा। उस वक्त एक गर्म कपड़ा भी देने के बारे में सोचा जा रहा है। इस मौके पर आरपी खैतान के अलावा स्वामी सुब्रतानंद जी महाराज, निर्मल पॉल, अरुण भारतीय, डीएस माजी, डीएस के बासु, सौमित्रो बैनर्जी आदि उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। মায়ের কৃপায় আমরা এখানে আসতে পেরেছি। এই মারোয়াড়ি হসপিটালের যারা এমএলএন পার্সন রাজবাবু সভাপত হয়েছে আর সেই বোঝে, কারণ আমরা আজ আমার দীর্ঘ 14 বছর হতে যাচ্ছে। रानीगंज शाखा की तरफ से प्रति महीने हमारी जो असहाय, दुर्बल, गरीब विधवा माताएं हैं और हमारे जो दिव्यांग हैं 210, उनको हम लोग एक येलो कार्ड दे रखे हैं। उसके माध्यम से उनको हर तरह की सेवा परिसेवा दी जाती है। टोटल मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है। 6 महीने पहले से हम लोग उन लोगों को राशन भी देना शुरू किए हैं। एक सज्जन हैं कोई जो गुमनामी है, वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, वो हम लोग को राशन का पैसा देते हैं। तो हम लोग इन लोगों को प्रति महीने 1 महीने का राशन इन लोगों को सब तरह का सामान मिला करके, तेल है, आटा है, चावल है, वगैरह वगैरह, मसाला सब चीज़ दे देते हैं। नून है, चीनी है। और इस बार चूँकि पूजा का समय था, हम लोगों ने एक साड़ी भी उन लोगों को दिया है। तो ये 210 माताओं को दिया गया है और इसमें पुरुष भी शामिल हैं जो दिव्यांग हैं, हैंडीकैप जिसको कहते हैं हम लोग। तो स्वामी सुब्रतानंद जी महाराज जो यहाँ के रानीगंज विवेकानंद सेवा केंद्र के मुख्य महाराज हैं, ये कार्य हम लोगों ने किया है। रानीगंज के विशिष्ट व्यक्ति सब यहाँ पर मौजूद थे, आप लोगों के फ़ोटो में दर्ज है। वो महाराज की कृपा है, नवंबर महीने में राशन देंगे और उसके साथ में एक गर्म कपड़ा देने की इच्छा है। देखते स्वेटर हो या कम। आज जेके नगर इलाके में पश्चिम बर्धमान ज़िला टीएमसी उपाध्यक्ष मुनव्वर शेख के नेतृत्व में तकरीबन 500 महिलाओं के बीच दुर्गा पूजा के मद्देनज़र साड़ियाँ बांटी गईं। इस मौके पर जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर मुनव्वर शेख ने कहा कि वह बहुत पहले से ही इस तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार हो, वो हमेशा इस तरह से लोगों की मदद को आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि वो राजनीति में हैं, तो ऐसे में उनको लोगों की और ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलता है। मुनव्वर शेख ने कहा कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि कोई भी भूखा या बेघर ना रहे, सबको तन ढकने के लिए कपड़े मिलें। আমাদের বাজারে সবাই আছেন, আছেন অর্জুন সিং, আমাদের অর্জুন মাহাতো আছেন, অঞ্চল সভাপতি যুবক, প্রকাশ থেকে আরম্ভ করে মনীষ থেকে আরম্ভ করে সকলে আছেন আমাদের, এবং যারা পত্রকার আছেন, ক্রান্তি থেকে আরম্ভ করে রামনাথ, সকলকে ধন্যবাদ। তনু থেকে আরম্ভ করে এই আমাদের ছোট্ট প্রোগ্রামকে परिवार के लिए, लेकिन दूसरों के लिए जो करता है वही महान होता है। और सामाजिक काम जो भी जेके नगर में होता है उसमें हमारे मनोहर भाई आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और हमारे तृणमूल पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं और दीदी के निर्देश को मान करके चलते हैं। दीदी ने ही हम लोगों को निर्देश दिया है कि दुर्गा पूजा में ऐसे लोगों को कपड़ा का आप लोग इंतजाम कीजिए जिनके मुंह पर हंसी फूटे। बहुत से परिवार है जो साड़ी नहीं खरीद सकता, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं ज़्यादा वक्त न दे करके आप सभी को
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और पूजा का आप लोगों को शुभकामना देना चाहता हूं। पत्रकार बंधु भी आए हैं, उनको भी दुर्गा पूजा उत्सव के लिए आपको भी बधाई देता हूं, आपको भी शुभकामना देता हूं और आशा रखता हूं कि माँ हम लोगों को जिस तरह दोनों हाथ उठा करके लोगों ने दीदी को आशीर्वाद किया है, वैसा ही आशीर्वाद बना रहे। माँ के कृपा रहेगा तो सब कुछ ठीक होगा। इतना ही इस समय कहना उचित है। धन्यवाद। इस जगह जो साड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितने आदमी के, कितने महिलाओं के बीच आप जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए? 400-500 का 500 का लगभग हमको बांटना है। 500 बांटेंगे और हर एक साल बांटते हैं। 400-500 हर एक साल बांटते हैं। छठ में भी देते हैं, दुर्गा पूजा में भी देते हैं, पन्ना पर्व में भी हम देते हैं, हाँ, काली पूजा में भी देते हैं। जो भी पूजा होता है, हाँ, हम यहाँ का जितना भी गरीब तबके का लोग है, जो भी हमसे पड़ता है, हाँ, हम वो करते हैं। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारे माने कि समाज सेवा हमारे पिताजी करते थे, उससे प्रेरणा मिला। और जब से और राजनीतिक में जुड़े हुए हैं तो और समाज सेवा काम करने का और मौका मिला। आज बीते दिन में और कुछ करने का इरादा है? अब तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गया। जितना समाज सेवा करते अपना अंचल का लोग को कोई भी भूखा नहीं रहे, कोई भी खाना में रोगी नहीं रहे, सब स्वस्थ रहे, सबको कपड़ा लत्ता मिले, सबको भोजन मिले। जो भी होगा, जितना भी हमसे होगा, यहाँ का जो भी समस्या होगा, हमसे जितना होगा हम करने के लिए बस। आसनसोल नगर निगम के 91 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के गिरजापाड़ा इलाके के मस्जिद के इमाम असदुल कादरी के साथ कल शाम को उनकी पड़ोसी गुलबहारी खातून और उनकी 4 बेटियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इसके बाद गुलबहारी खातून और उनकी बेटियों ने ईंटें पत्थरों से असदुल कादरी और उनके बेटे हसनैन रज़ा पर हमला कर दिया। हमले में घायल हसनैन रज़ा को पहले रानीगंज के पंजाबी मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के विरोध में आज असदुल कादरी की बेटी ने मोहल्ले की 40-50 औरतों के साथ मिलकर गिरजापाड़ा इलाके की सड़क को जाम कर दिया। आधे घंटे तक अवरोध चलने के बाद पुलिस ने आकर समझा बुझाकर महिलाओं तथा विरोध को ख़त्म कराया। इमाम असदुल कादरी की बेटी का आरोप है कि गुलबहारी खातून और उनकी 4 बेटियों को इलाके के ही कुछ लोगों की मदद मिल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने इमाम साहब और उनके बेटे पर हमला करने की जुर्रत की। इनकी मांग है कि फ़ौरन इन हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। झगड़े के बाद आज इमाम साहब के पूरे फैमिली रोड पर उतरे हैं। उतरने के बाद उन्होंने का आरोप लगाया है कि ये लोग नेस पार्टी जो है, गैस पार्टी के साथ में मिल के हम लोग पे अत्याचार कर रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तो पूजा का समय है और हम छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, तो अभी इसमें हम बहुत ज़्यादा व्यस्त। आज से 2 साल पहले मोहल्ला कमेटी होने के नाते हम लोग फैसला में बैठे थे। हालांकि फैसला हम लोग सही किए थे, शायद दोनों पार्टी को पसंद नहीं आया। फिर इस फैसला से लोग निकल गए और इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि मामला क्या हुआ, नहीं हुआ, मौलाना साहब से कैसे मार हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हमको कुछ मालूमात ही नहीं है। रात में 10 बजे 11 बजे मार्केट करके आने के बाद, बिजनेस से तगादा फगादा करके आने के बाद ये हमको मालूम हुआ कि वो मार झमेला ज़्यादा हुआ। बस यही और ज़्यादा कुछ जानते हैं। आरोप लगा ये पार्टी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, कौन विरोधी क्या देखते हैं? ये एकदम गलत तरीका है। इसमें पार्टी कहीं से कोई इन्वॉल्व नहीं है, ना तो खुद हम, ना मेरे पार्टी या कोई भी वर्कर इसमें जुड़ी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नियाज अहमद। मेरा भाई जिसका नाम हसन, उसको आज इतना मारा है मेरे बगल वाला लोग, उसको पार्टी वाले लोग सपोर्ट किया। टीएमसी का जो वर्कर है नियाज बबलू, उसको सपोर्ट किया। मेरे बगल वाली को मेरे घर का दरवाजे सीसीटीवी कैमरा तोड़ी है, तोड़ के मारी है मेरे भाई को। आज हॉस्पिटल में पूरा खून बह रहा है। हम लोग अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किए हुए हैं। 1.5 साल हो गया लॉकडाउन की वजह से, लेकिन फिर भी पुलिस और पार्टी वाला का सपोर्ट से हुआ कि हम लोग को घर घुस के मारा है, ईंटें पत्थर चलाया है पूरे घर में, मेरी भाभी को, मेरी अम्मी को, सबको घुस के मारा है। अरे उसको ऊपर से सपोर्ट मिला है पार्टी वाला का। कौन मारा है? वो गुलबहारी है,
पार्टी का आदमी? टीएमसी पार्टी का। हम लोग का जो मोहल्ला का है बहुत कुछ किया यहाँ मोहल्ले में। क्या नाम है उन? हिंदू मुसलमान के झगड़ा भी करवाया है कुछ दिन पहले। क्या नाम है उन लोग का? बबलू चूड़ी वाला, नियाज बबलू, मिर्जा बबलू, मानती पप्पू, सब पार्टी वाला। यहाँ का हम लोग को चेंज करना है। हम लोग को ये टीएमसी वर्कर नहीं चाहिए। हम लोग को पार्टी वर्कर चेंज होना चाहिए। एमएलए आएगा तभी हम लोग उठेंगे यहाँ से। हम लोग को एमएलए आना चाहिए अभी, और हम लोग को लिख के दें कि वो वर्कर चेंज होगा तभी हम लोग उठेंगे। हम लोग को वो पार्टी वर्कर नहीं चाहिए। हम लोग का रोड इतना खराब है, कुछ नहीं किया है। हमेशा 2 दिन में मोहल्ला में झगड़ा फसाद करवाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.